बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की ये गुफ्तगू भी अपनी स्क्रीन पर सुनी होगी कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर ट्विटर और फेसबुक की हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ है, वोट डालने आ जाता है, लेकिन डंडे नहीं खाता नवाज शरीफ के पीछे। नवाज शरीफ साहब इतना लंबा चौड़ा टाइम अस्पताल में रहे, लेकिन 100 बंदा भी नहीं निकल सका। लेकिन दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं तो इमरान खान के पीछे तो हज़ारों में लोग निकले हुए हैं। और फिर हमने विटनेस किया कि पुलिस एंड जब एक्शन भी होता है पुलिस का उनके खिलाफ, तो फिर भी वो लोग डटे रहते हैं वहाँ पर। एक नारा आजकल ज़मान पाक में बड़ा मशहूर हुआ है। केपी और बलोचिस्तान से आए कुछ नौजवान थे, उन्होंने ये नारा ईजाद किया है, जान देंगे खान नहीं देंगे। अब बज़ाहिर लगता ये है कि इसके ऊपर मेरी कोई इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है कानून के ऊपर, ना मैं कानून का कोई माहिर हूँ कि स्टेट किस हद तक फोर्स इस्तेमाल कर सकती है और कहाँ तक जाकर वो थिन सी लाइन जो है वो लिमिट ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो जुल्म बर्बरियत या तशद्दुद मैंने 2 दिन विटनेस किया है ज़मान पाक के अंदर, एक पूरी रात और अगला दिन कुछ टाइम, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले कभी हमने वो नहीं विटनेस किया हुआ। बट एट द सेम टाइम इलेक्शन पोल्स आ रहे हैं, बज़ाहिर आ रहे हैं, अभी तक की तारीखें आ गई, यार लग रहे हैं, अभी बाकायदा तैयारियाँ वगैरह जारी हैं। जो तहरीक इंसाफ और नून लीग बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो अपने उम्मीदवार जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दैट इज़ गोइंग टू हैपन, बट वी कांट प्रिडिक्ट दैट ऑफ कोर्स। लेकिन अभी क्या होगा, कल क्या होगा और आइंदा चंद दिनों के अंदर क्या होगा, वो सिचुएशन आपके पाकिस्तान की सियासत के रुख का तयन करेगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अशारफ सोल साहब हैं, एडवोकेट हैं, मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है। नईम साहब सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे, आप अक्सर उनको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते हैं। हाफिज़ ज़ीशान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। ज़ीशान साहब, ये सारा जो मिड भीड़ चलता रहा ज़मान पाक के अंदर, इसके विटनेस भी हैं, ही वॉज देयर। सो स्टार्ट करते हैं अशारफ सोल साहब से। अशारफ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि वो थिन लाइन है क्या? क्योंकि पुलिस कहती है जी हमारे पास डंडे थे, हमारे पास गन नहीं थी। मैं विटनेस हूँ, पुलिस के पास गन्स थी, फायर होती देखी है हमने, रबर बुलेट इस्तेमाल नहीं किए, रबर बुलेट इस्तेमाल किए गए। एक एक टाइम के ऊपर कई शेल जो थे वो फेंके जा रहे थे। आगे से भी रेजिस्टेंस आई है, बिल्कुल खुल के आई है, आगे से डंडे भी चले हैं, पत्थर भी चले हैं, सब कुछ चला है उसमें। वो थिन लाइन है क्या जो रियासत अपने शहरियों के ऊपर इस्तेमाल कर सकती है फोर्स की? राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपका हाल अहवाल पूछना चाहूँगा। थैंक यू। मुझे पता चला था कि आपको चोट लगी है, तो जी, I'm better now, thank you. वेरी अनफॉर्चुनेट जी। It is, but that's how it is. राय साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक वो थिन लाइन जो है वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। देखें, कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर बारहा तामील करवाने की कोशिश की गई और तब को फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई। जब पहले कोर्ट ऑर्डर्स लेके, वारंट्स लेके पुलिस ऑफिसर्स जाते रहे तो उल्टा उनके साथ तशद्दुद होता रहा, उनको जदोकोब किया जाता रहा। ये पहली दफ़ा तो वारंट्स लेकर वहाँ पर नहीं गए थे, या पहली दफ़ा कोर्ट समन लेके तो वहाँ पे नहीं गए। 8 मरतबा तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को तलब किया गया, 2 दफ़ा उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू किए गए, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद भी गए, वो बाकी अदालतों में पेश होकर आ गए, तोशा खाना वाली जो कोर्ट थी वहाँ पर वो नहीं पेश हुए। ना पेश होने का सिर्फ और सिर्फ मकसद उनका ये था कि कहीं मेरे पे फर्दे जुर्म आयद ना हो जाए, कहीं मैं कानून की गिरफ्त में ना आ जाऊं। देखें, अगर फर्दे जुर्म आयद होने के बाद भी तो एक प्रोसेस है ना, उसके बाद भी तो वो चलता करवाए ना फर्दे जुर्म, वो चलता क्यों नहीं करवाते? क्या डर क्या है? फर्दे जुर्म क्यों नहीं आयद करवाते? देखें, ये पहले भी पुलिस ने कोशिश की कि जाके किसी तरह उनकी हाजिरी लगवा दें, किसी तरह तलबी करवा लें, नहीं हुआ तो फिर ये फोर्स इस्तेमाल की गई। और फोर्स एक दम फैसला नहीं किया गया फोर्स इस्तेमाल करने का, ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। हर चीज़ असेस करके पंजाब गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑर्डर के ऊपर, इसमें किसी पार्टी का कोई अमल दखल नहीं था, ये कोर्ट ऑर्डर था। कोर्ट ऑर्डर के ऊपर अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस जो पंजाब की है इस वक्त निगरान सेटअप है, पंजाब पुलिस वहां पर गई इस्लामाबाद पुलिस के साथ, और उन्होंने जाके प्लस रेंजर्स तो बाद में आई ना, जब वो हालात सूरत हाल काबू से बाहर हो गई, जब उनको अरेस्ट करने से रोका गया, तो तब उसके बाद रेंजर्स को बुलाया गया। पहले तो आपके सामने पुलिस थी, बिल्कुल उन्होंने शेलिंग भी की, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखें, आईजी पंजाब ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और काफ़ी चैनल्स पे भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास किसी किस्म का कोई वेपन नहीं था। नहीं, मैं तो विटनेस सुना उसका, आई सॉ दैट, वो फायर जब कर रहे थे तो आई हर्ड दैट। वेपन इसकी आंसू गैस की हद तक वेपन जरूर थे उनके पास, डंडे जरूर थे उनके बकौल। दिस इज देयर वर्जन, यस, ये उनका वर्जन है कि उनके पास डंडे भी थे, उनके पास आंसू गैस भी वो इस्तेमाल कर रहे थे,
लेकिन उनके पास किसी किस्म की रबर बुलेट्स या किसी किस्म के फायर आर्म्स नहीं थे कि वो अकॉर्डिंग टू हिम ऑब्वियसली तो उनका भी एक मौकफ है, आप विटनेस है वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, यूज ऑफ फोर्स तो हुआ है और वो एक तरफ से नहीं हुआ, वो दोनों तरफ से हुआ। यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए था। इस सिचुएशन को किसी तरीके डायलॉग करके अवॉइड करना चाहिए। आज तो डायलॉग की तरफ जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, कल चले जाते, परसों उससे एक दिन पहले चले जाते। इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए था। सियासतदान का काम है डायलॉग करना। सियासतदान का ये काम नहीं है कि एक शहर के दरमियान एक स्टेट विद इन स्टेट बना लेना या एक नो गो एरिया बना लेना जहां पर कोई जा ही ना सके। ये तो एक्सट्रीमिस्ट जमातें करती हैं और ये दिखने में आ रहा है कि ये जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ये मोर टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म जाना शुरू हो गई है। एक कल्ट फॉलोइंग है और वो किसी सूरत भी वो अपने लीडर को, इमरान खान को नहीं यार, आज से पहले तो ये कहा जाता था, इस सारे इम्तिहान से पहले तो ये कहा जाता था तहरीके इंसाफ की फॉलोइंग की सारी ट्विटर और फेसबुक की हद तक नहीं, वो भी है। ट्विटर और फेसबक की हद तक तो देखें वो सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे ट्विटर और फेसबुक की हद तक। चले नईम साहब का ये बात जरूर है। नईम साहब, व्हाट नेक्स्ट? इलेक्शन तारीख आ गई हुई है, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। तहरीके इंसाफ के लोग भी मुझे काफी सारे मिले हैं, नून लीग के भी काफी सारे मिले हैं कि जी हम तो इलेक्शन की फुल फ्लज तैयारियों में। इलेक्शन की तैयारी लग नहीं रही मैंने तो जो मामला चल रहे हैं। व्हाट डू यू सी? देखिए, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे तो नून लीग ऐसे लग रहा है जिस तरह इलेक्शन उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इलेक्शन का इंटरेस्ट ही नहीं है। इससे समझ लेकिन कागजात नामजदगी वो भी जमा करा रहे हैं। देखिए, वो तो करवाने पड़ते हैं ना, वो तो करवाने हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आप कागजात जमा करवाते हैं तो उसके बाद एक इलेक्शन का स्पेसिफिक बूम उठता है, कॉर्नर मीटिंग वगैरह वगैरह, जलसे जुलूस, ये वो। आप देखें तो मुझे मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इवन मौलाना फजल रहमान की वो भी केपी में भी इतने एक्टिव नहीं हुए, कहीं भी पॉलिटिकल या यूं कह लें कि इंतखाबी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ठीक बात है आपकी। अच्छा, इससे जाहिर है पेश मंजर जो होता है उसके पीछे कोई पास मंजर होता है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद इलेक्शन उस तरह नहीं होंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है अगर नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट किस तरह चाह रहा है? वो डेट आ गई ना एक, हाँ, तो अगर नहीं होते तो क्या फर्क? आपका मतलब है कि उस तारीख पे नहीं होंगे? वकील साहब भी बैठे हैं ना, आप भी। जब आप देखें कि रियासत के खिलाफ एक पार्टी पूरी खड़ी हो जाती है तो दूसरी तरफ 10 पार्टियां कल को कहेंगी या दूसरी फोर्सेस कहेंगी या इलेक्शन कमीशन को लोग पैसे नहीं देंगे, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदे नहीं देंगे या तो मर्दमशुमारी के लिए बंदे नहीं मिल रहे, तो फिर क्या होगा? एक बात जहन में रखिए, हम बार बार एक बात करते हैं, सर ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, चूंकि कानूनदान है। ये बताइए, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, इजराइल में, सऊदीया में, बरतानिया में कोई एनकोडेड आइन है? नॉट एट ऑल। लोग अपनी रवायात और अखलाकियात के बलबूते पे आगे चलते हैं। और आप सर ना मिसाल देना, ये कल कोर्ट ने भी मिसाल दी, छड़ देना ना करो, लेट्स नॉट डू दैट। अच्छा, ब्रिटेन की मिसाल जब आप पाकिस्तान में देते हैं तो किड़े 50 रुपए दे स्टाम्प देते बाहर पड़ जाते हैं। जब आप लिखते हैं इस्लामी भी लिखते हैं, जमहूरिया भी लिखते हैं। सर नहीं बनती, नहीं मिसाल बनती नहीं है ना उसकी। वो कल से मैं एक चीज के ऊपर मैं कर रहा हूँ, वो कल हमारी अदालतों ने पूछा, बहुत ऑनरेबल है ऑफ कोर्स, पता नहीं केड़ा वर्ड माइंड कर जन बड़े डरते डरते बात करनी पड़ती है जी। बरतानिया में नहीं होता। राजा साहब मुझे कोई फोरम बता दीजिए। बरतानिया में कौन सा 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर चला जाता है? कोई फोरम बता दीजिए। बरतानिया में कौन सी बेटी है जो जेल से बाहर बाप की आदत के लिए आती है, बाप बाहर चला जाता है, बेटी बाहर जमानत पे आज भी? देखिए मैं ना मुस्लिम लीग नवाज हूँ, नहीं सर, आप पीटीआई हैं, अखलाकियात की बात करें। देखिए मैं और आप थोड़े थोड़े 4-4 लफ्ज पढ़े हुए हैं, हमारी जनरेशन है इस मुल्क में, तो फिर मुझे वो फोरम बता दीजिए जहां जाकर के मैं रोना रो कि जिनके यहाँ आइन नहीं है उनके यहाँ पासदारी है, आपके यहाँ एक आइन मौजूद है। तो जिनका हम नाम नहीं लेते, हमारे एक कराची वाले भाई साहब हैं, क्या हमें फिर वो कोई पैदा करने हैं? जब आप एक दफा देखते हैं कि अदालतों के साथ क्या हो रहा है, मेरी एक बात जहन में रखिए, मैं सल्यूट करता हूं अपनी फोर्सेस को, पाकिस्तान की फोर्सेस को, कि उन्होंने मॉडल टाउन के सानहा जो है ना उसको दोहराया नहीं है। ये मैं भी इस पे बड़ा वाकई शुक्रगुजार हूं। पहले एक बात जहन में रखिए कि पंजाब में निगरान हुकूमत है, किसी पीडीएम की नहीं है। हाँ, लोग 2-3 बातें आपने भी की ना कि देखें जी मम्मी डैडी लोग थे, उनसे रियासत हार गई। रियासत मम्मी डैडी नहीं, दहशत गर्दों से भी नहीं हारती।
रियासत ने थोड़ा सा अपना जेस्चर शो किया, जैसे मैं मां जैसी एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर सोचने की सर, बात मां जैसे जेस्चर नहीं था नईम साहब, मैं विटनेस कीता है सारा टाइम फील्ड साहब। नहीं, देखिए मां जैसी बिल्कुल देखिए, नहीं, हम नहीं, भी नहीं। मॉनिटर करते रहे हैं। आप ये नोट फरमा लीजिए, रियासत के पास जो होता है, रियासत जितनी मजबूत है और जितने लोग वहां पर थे, ये ठीक है, ये मुत्तफिक हूं। जितने वो लोग, सवाल अगर मैं मुकम्मल कर लूं जी, फिर आप फरमा लीजिएगा। आधे घंटे से ज्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस को नहीं लगता भाई हमने दहशतगर्दों से निपटा है। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। ये मैंने क्यों सिक्योरिटी फोर्स, देखिए अगर आप कहते हैं ना किसी के पास बंदूक है, क्या चली है, कोई बंदा मरा है, गोली और गाली जब एक दफा निकल जाती है ना, वापस तो नहीं आती, तो वो वापस नहीं आती। फायर हुए हैं सर, हवाई हुए हैं या खुदाई हुए हैं या गैर हवाई हुए हैं, लोग तो उस जिले, वो क्या था, जिले शाह को भूल गए ना। आप देखें कि उसकी मौत कहां गई। जिले शाह मेरा बच्चा था, आपका भाई था, बिल्कुल। तो हमने नहीं मरवाने भाई, ये सियासतदान मिल जाएंगे और देख लें हुआ क्या है। अब कल को मुकर जाएं, यू टर्न तो मेरे प्यारे इमरान खान लेते हैं ना, उन्होंने कहा अब मैं बात करने के लिए तैयार हूं, अल्लाह करे। मैं बात खत्म करता हूं, तो ये भाईजान को बात करना चाहते हैं। देखे, पॉलिटिक्स कहती है रियाजत होनी चाहिए, फरासत होनी चाहिए, इज्ज होना चाहिए। दुनिया के नकम्मे तरीन मुल्क में देख लें, वैसे इंसाफ के लिहाज से आपका निकम्मापन 129 पे है, माहिर कानून बैठे हैं, दीगर मामलात में भी है, लेकिन 2-4 मामलात में आप अच्छे भी हैं। अगर यहाँ आपको इज्ज नज़र आया, चलें, अगर किसी सियासी पार्टी में आया, अगर रियाजत नजर आई है, फरासत नजर आई है, तो मुझे बताएं, स्वाए बलवे के मुझे कुछ नजर नहीं आया। सर, इस पे मुझे इजाजत दीजिए, आप ही किसी में कमेंट में ऐड कर दूं। सर, मुझे कुछ लोगों ने बताया, बड़े क्रेडिबल लोगों ने, कि रिसेंटली जरदारी साहब ने, अच्छा, हमें आप कहीं इनक्रेडिबल तो नहीं समझते? सर, उस जमात के लोगों में से बात करो, उस जमात के लोगों में से कहे, आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप अल्लाह रहम करे। तो उस जमात में से कुछ लोगों ने बताया जी कि पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया है शहबाज साहब को कि इलेक्शन होने दे। आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो अगर ये बात 100% दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी ने एक फ्लोर पे ये भी कह दिया है कि हमारा पीडीएम से ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ अलाइड है। मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहीं कह दिया है। तो आप देखिए, ये जो पीडीएम की हुकूमत उतारी भी गन पॉइंट पे गई है, हुकूमत लाई भी गन पॉइंट पे गई है। शुक्र करें कि ये जो मुक़्तदर हुकूमत लाए हैं, ये अनगाइडेड मिसाइल नहीं है। पहली जो हुकूमत थी वो अनगाइडेड मिसाइल थे, बैक बाउंस हो गया। आपके जर्नलों को, जजों को, सॉरी टू से, समझ आ जानी चाहिए। इस इलेक्शन पर काम ही नहीं है ना उनका, काम आपका मेरा वोट का काम है। देखें, काम नहीं है ना उनका। देखिए, बात ये है, हमारे साथ धोखा बड़ा होता है, गल है ना। आप जहाँ बैठे हैं ना, मुझे ये खुशगुमानी है कि मुझे आप बतौर एनालिस्ट आपने बुलाया। आप मेरे उस्तादों में से, मैं आपसे हम ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना हम पीटीआई हैं, हम बिक गए हैं। मैं तकसीम होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल, हम बिक गए हैं, हम रेटिंग के लिए बिक गए हैं, बिल्कुल, हम रियासत के लिए बिकने के लिए तैयार नहीं है। और मजमूई तौर पे उसमें मेरा नोहा सुन ले सर, ये बड़े दुखती रग आपने मेरी पकड़ ली है सर। प्रॉब्लम ये है कि मुझे कंफ्यूज कर दिया गया कि रियासत के साथ कौन है, मुखालिफ कौन है। मुझे वो कंफ्यूजन में समझ नहीं आ रही कि मैं किड़े पासे जावा। मैं अपनी अकल मुताबिक, अपनी फहम मुताबिक चीजें एनालाइज करता रहता हूँ, सुबह दोपहर शाम के, कौन ठीक है कौन गलत है। सर, कंफ्यूजन इतनी क्रिएट मैं राजा साहब एक बात आपको बताऊं, मक्के मदीने के बाद मेरे नजदीक एज अ डेमोक्रेट पार्लियामेंट आपकी मुकद्दस है और मुकद्दम है, ठीक है। उसमें से मोर देन 70% पीपल से, आप यहां जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, ये अच्छे उलमा हैं, ये अच्छे गाइड करने वाले हैं, आप अच्छे रहनुमा हैं, लेकिन आप अपनी ड्यूटी भूल गया। नहीं मसूद, अपनी ड्यूटी भूल गया। असल बात ये है, हम घरों में भी अपनी ड्यूटी भूल गए। हमने सियासत को खेल, अब आप गौर करें कि हमारे पार्लिमानी अल्फाज क्या हैं, फलां की विकेट गिर गई है, फलां का ये हो गया, और अब सियासत होती नहीं, सियासत खेली जाती है। तो अब जब आप खेलते रहेंगे ना, तो फिर आधा खेल, कोई भी खेल हो, टीवी पे हो रहा हो, तो क्या फाउल नहीं होता? आपके सेनेट में इलेक्शन होते हैं, फाउल होता है, फाउल प्ले नजर आता है। आपके दूसरे इलेक्शन है, फाउल होता है। अभी ये कल परसों रो रहे थे साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कि मुझे आधी रात को फोन आते हैं। भाई, आप फोन सुनते हैं तो आपको आते हैं, बंद कर दो। अब आप देखें ना, 4-5 बंदों ने ड्रामा रचाया जिसमें एक साबिक वजीर आजम है, उन्होंने कहा जी री इमेजिन पाकिस्तान तहरीक,
ओ बाप मिफ्ताह तुम्हारा, साहब, मेरे मुस्तफा भाई, नवाज प्यारे भाई, शाहद खाकान अब्बासी से हाथ जोड़ के, खाकान अब्बासी पार्लियामेंट में 85 से, मैं बच्चा था, अब मैं चिरागे सहर हो गया हूँ, इस खानदान का बंदा हमेशा असेंबली में हुआ है। आज ये हमें कहते हैं पार्लियामेंट ने पिछले 5 साल से उसका भाई आपने तकद्दुस खराब किया है, साथ आपने एक हसन वो क्या फुआद हसन फुआद बैठा लिया है। शारफ साहब जी इलेक्शन की तैयारी है? बिल्कुल है जी, इलेक्शन की तैयारी। और अच्छा, इलेक्शन की या सिलेक्शन की? कागजात नामजदगी भी जमा हो गया, अभी स्क्रूटनी होनी है उसकी। इलेक्शन की देखें बिल्कुल तैयारी है। मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि हम तैयार नहीं हैं या हम कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर रहे या हमने हलकों में लोगों से इलेक्शन के हवाले से मिलना नहीं शुरू किया। वो बिल्कुल वो सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस बार तो हिना परवेज भट्ट साहब ने भी 2 हलकों से मुझे लगता है कागजात है। बिल्कुल दो हलकों से मेरा ख्याल इसका मतलब हिना बड़ी लीडर बन गई हैं मुस्लिम लीग नून की, बड़ी लीडर बिल्कुल बड़ी लीडर हैं वो। बन नहीं, 2 हलकों से टिकट पता नहीं मिलते कि नहीं मिलते, लेकिन 2 हलकों और से कई लोगों ने काफ़ी डिफरेंट हलकों से कराए हैं टिकट, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल एक हल्के से ही मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें यहाँ पर हो रही थी। बुजुर्ग हमारे कर रहे थे कि नईम साहब माइंड ना कर जाए। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं अपनी उम्र अगर आपको बताऊंगा मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। आप मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल मेहरबानी। हमें सीखने का नईम साहब से मौका बहुत मौका मिलता है नईम साहब से सीखने का मौका। देखिए गुजारिश ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसका जो काम है वो अपना काम नहीं कर रहा। ठीक, इस वक्त हमारी जो अदालतें हैं, बड़ी माजरत के साथ आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। आप वकील हैं तो बच जाओगे, ऐसे नहीं बचना। नहीं, अदालतें भी अपना जो काम उनका है वो नहीं कर रही, जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रही, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रही। देखिए पार्लिमानी प्रोसेसेस जो हैं, ये बेहतर है कि पार्लियामेंटेरियंस बैठ के और पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इनको डिस्कस करें। अगर इलेक्शन की कोई डेट आनी है, इलेक्शन की जो डेट आई है ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, बेहतर होता कि आपस में बैठते, आपस में बैठ के डिसीजन करते। मैं ये इसमें बिल्कुल कहना चाहूंगा, देखें ऐसा नहीं हो सकता कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाए और ये पुराने सेंसस के मुताबिक हो जाए, अगला सेंसस दोबारा हो और अगले इलेक्शन उस सेंसस के मुताबिक हो जाए। ये डिस्पैरिटी आ जाएगी। इसी तरह पंजाब और केपी के भी इलेक्शन हो रहे हैं, वफाक में हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है। जब वफाक के इलेक्शन होंगे पंजाब में, केपी में और बाकी तमाम सूबों में इलेक्शन होंगे, तो तब पंजाब और केपी में एक गवर्नमेंट आई होगी, जिसकी भी आई होगी, तो इतना मुतनाज़ा इलेक्शन हो जाएगा नहीं, लेकिन कि इसको मानेगा आप नहीं। कह सकते हैं बाकी पूरी दुनिया के अंदर यही निज़ाम चलता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अलग से हो रहे होते हैं, प्रोविंशियल अलग से हो रहे होते हैं, नेशनल अलग से हो रहे होते हैं। इंडिया आपके साथ मिसाल है। गुजारिश ये है कि डेमोक्रेसी को अपनी को इतना स्ट्रांग कीजिए ना, इसमें वो जान डालिए। अमल दखल उस तरह का नहीं होता। अगर आप लोगों ने खत्म करना है, हमने तो नहीं करना। देखिए वो अमल दखल रहेगा, वो हम होते हैं या कोई भी होता है, इतना अमल दखल हर कोई अपने लिए करेगा। अग्री कि आप लोग का जो एक नैरेटिव जिसका मैं बड़ा मद्दाह था, वोट को इज्जत दो, दैट स्टिल एग्जिस्ट्स? इट डज, वेयर इट डज। देखें मैं उस नारे का बड़ा मद्दाह था, बाखुदा मेरे लगता है मेरे दिल की आवाज है। हम देखें आज भी कहते हैं कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। अदालत आज हमारे किससे कहते हैं? हमारे जो हायल हैं हमारे अब कहते हैं किससे हैं? पहले तो आवाम से कहते थे, हम आवाम से कहते हैं, आज भी आवाम से कहते हैं। अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आज अदालतें हैं। देखिए हम नहीं चाहते कि अनड्यू अननेसेसरी इंटरवेंशन अदालतों, ये वही अदालतें जो 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेजती हैं, ये वही अदालतें जो मरियम बीबी को तीमारदारी के लिए जमानत दे रही थी। मैं वही गुजारिश करना चाहता हूँ, मरियम बीबी को अगर वो बाहर भेज देती हैं रिलीफ, या नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देती हैं, तो वो पेश होते हैं अदालतों के सामने। नवाज शरीफ साहब पेश होते हैं? बिल्कुल हुए, हुण पेश हो रहे हैं, बिल्कुल हुए। कितने टाइम की छुट्टी? मैं कहता हूं वो अपना बाहर बिस्तरे मर्ग पे अपनी बेगम को छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आए, अपना प्रोसेस पूरा किया, आएंगे, बिल्कुल पेश होंगे, बिल्कुल पेश होंगे, इंशाल्लाह पेश करो। आप देखेंगे कि वो आए ना करे करो। आपको पता है मैं तो बड़े लाइटर नोट पे रखता होता हूं, मैं तो सियासी टॉक शो साहब दा क्यों नहीं साहब, मैं तो बनांदे नहीं हुंदा साहब दा। ज्यादतियां हर तरफ से हो रही हैं, हर तरफ से हो रही हैं। लेकिन आप गुड़ दे के मार देते हैं ना, मारते आप भी हैं। नहीं सर, मेरी तबीयत ही ना होती है कि मैं और हला रप्पा थे, हला हला मैं नहीं पांदा। लेकिन बात वो करे ना कि अब इशारा भी मैं सिर्फ इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। देखिए इलेक्शंस तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके जस्टिस सिस्टम पे जो सवालिया निशान है वो दूर नहीं होते। कैसे दूर करेंगे? देखें अदालतों को दूर करने चाहिए, हमारी सीनियर जुडिशरी को दूर करने चाहिए, उनका नाम टेंट हो रहा है। वो सब सैक कर दें पुराने? नहीं, क्यों सैक करें? ये तहरीक इंसाफ गलती कर रही है जस्टिस काजी फाइज साहब वाली, वो ब्लॉट है, उनके ऊपर खुद कहते फिरते हैं कि साडे को जेड़ा रेफरेंस नहीं दाखिल करना चाहिए। बिल्कुल सैक ना करें, लाइन ड्रॉ कर लें। वो
तय कर लें कि हमने ये केसेस सुनने और ये केसेस में हमने इंटरवीन नहीं करना। असेंबली के केसेस नहीं सुने जाने चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी केस वो समझते हैं कि मुतनाज़ा मुतनाज़ा हो सकता है या जिसे जो पार्लियामान भारत में आईनी मामला को देखने के लिए अलग कोर्ट है ना। हाँ। लेकिन आप चूंकि मैं वो नहीं, छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हाफिज ईशान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, ये ज़मान पाक से आई थिंक भागते भागते स्टूडियो तशरीफ लाए आप साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। इन दोनों का कमेंट आ गया हुआ करंट सिचुएशन के ऊपर कि ज़मान पाक में 2 दिन क्या होता रहा, हम सब ने भी रिपोर्ट किया, विटनेस भी किया। अशारब एंड नईम साहब मुत्तफिक हैं कि स्टेट को चैलेंज किया गया वहाँ पे आके, व्हाट डू यू थिंक? देखिए सर, नईम साहब की अपनी राय हो सकती है, उसका एहतराम भी किया जाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि एक वो शख्स जिसे पिछली 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से कौम ज़ाती तौर पे जानती है, पहले बतौर क्रिकेटर हीरो के तौर पे जानती है, फिर उसके बाद बतौर सियासतदान वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। तो अलमिया देखें कि पाकिस्तान का जो साबिक वज़ीर आज़म है उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जो स्टेट नहीं है, मैं गवाह नहीं। एक बात आगे चलते हैं सर, अगर 18 को उनको नोटिस सर्व किए गए गिरफ्तारी के, तो 4 दिन कबल गिरफ्तार करके उन्हें कहाँ रखना था? एक वो लीडर, और बदर साहब को मुझे बहुत अफसोस है बदर साहब के ऊपर कि ये उस पार्टी से इनकी वाबस्तगी है जिनकी एक लंबी तारीख है कुर्बानियों की। जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें। नहीं, इनको किधर लेके जा रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी की जो मैं बात कर रहा था कि उनकी आप एक लंबी तारीख थी, जो कुर्बानियाँ दे दे के उन्होंने पहले भुट्टो साहब को, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का उनको मर्डर किया गया, तो आज वो भी इसी का हिस्सा बने हुए हैं। नहीं, वो नहीं है, और है ना सर, मैं बताता हूँ कैसे। फिर निकल जाए, वो इलेक्शन की तारीख बार बार खुद कह रहे हैं कि सर, वो पीछे रह के बयान देने से कुछ नहीं होगा। वो बाकायदा फिर अगर वो ये समझते हैं कि ये जमहूरियत, सर मैं सर माफ़ी चाहता हूँ, अगर वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है तो कहते हैं निगरान सेटअप, हम भी इसका हिस्सा नहीं है, वो सर निगरान सेटअप। अच्छा सर, मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर निगरान सेटअप करा, मैंने निगरान सेटअप की इतनी हैसियत औकात नहीं है, वही करवा रहे, और ना ये विफाक की है, और आपको भी पता है। आपका अगर प्रोग्राम बंद ना हो तो मैं फिर वो सब कुछ कह जाऊंगा। आप सिर्फ मेरा मौकफ ले, आप ये ट्रैप ना करें मुझे। आप ये देखिए कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है जिस तरह स्टेट को, जिस तरह नईम साहब कह रहे हैं कि स्टेट को चैलेंज किया गया। कहाँ पे चैलेंज किया गया? एक वर्कर्स हैं, क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनान अपनी रेड लाइन नहीं समझते बिलावल भुट्टो को? लेकिन जरदारी साहब जेल काट के आए हैं, लंबी चौड़ी जेलें काट के आए। सर अच्छा, आप उसका कंपैरिजन इमरान खान से कर, ये देखिए सर, एक मिनट सर, एक वो मामला, चले आप ये समझ लें कि एक घड़ी वाला मामला है, तो आप उस घड़ी वाले मामले में सारे नंगे दांव पे लगा देंगे। सारे नंगे हो गए सर, वो नंगे नहीं हुए, उनका इनके साथ फर्क है ना सर। ये आज भी इतनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ उस घड़ी वाले मामले को लेके चलते हैं जैसे ये, अब क्या कहें, हम अपनी बात के ऊपर रहते हैं। तो सर आप ये देखिए, कैसे, मुझे मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बात कीजिएगा सर, आपका राइट है। तो आप ये देखिए कि 4 दिन एक ऐसा शख्स जिसको सिक्योरिटी थ्रेट्स है, स्टेट ने उनसे सिक्योरिटी वापस छीन ली, उसकी जिंदगी दांव पे लगाएंगे। आज तक हम कौमी जो हमारे लीडर्स थे, ज़ियाउल हक साहब, बेनज़ीर साहिबा, आज तक तो उनके कातलों को आज पकड़ नहीं सके, तो क्या मुल्क को एक और साने की तरफ लेके जा रहे हैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे। तो फिर सर क्या करना चाह रहे हैं? एक शख्स जो अपना बयान हल्फी देता है कि भी मैं 18 को पेश होऊंगा, इश्तियाक खान और उसकी हाँ, इश्तियाक खान साहब, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद क्या ना, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था, ऑपरेशन था ना, तो एक दरमियान में सर जंगें रुक जाती हैं, जब मुज़ाकरात होते हैं, जब पेशकश की जाती है तो जंगें रुक जाती हैं, लेकिन वो तो स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं किया गया। वो चंद एलिमेंट जो इसको वो एक इंतशार और मुल्क से इलेक्शन से भागने की एक्सरसाइज चल रही है, ये उसका हिस्सा था। एक्चुअली चैलेंज स्टेट को नहीं किया गया, स्टेट के नाम पे अपने मकरू अज़ाइम को कामयाब बनाने के लिए ये सब कुछ ज़मान पार्क में होता रहा। खौफ क्या है? क्यों नहीं खान साहब गिरफ्तारी देना चाहते? फियर क्या है? आप गारंटी दे दें। थैंक यू, दैट इज द पॉइंट सर। पॉइंट में कोई अदालत ने गारंटी नवाज शरीफ की गारंटी लई सी, नवाज शरीफ की गारंटी लई गई थी। राय साहब, अदालतों से सिक्योरिटी मांगी गई,
आप उस लीडर को जब मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ, हाईकोर्ट में तो वहां पे सारों की जिंदगी आपने दांव पे लगा दी, कोई गारंटी देने को तो तैयार नहीं है। ठीक है, कोई देखिए, एक जो आपका प्रोटोकॉल कहता है, ये मैं जो प्रोटोकॉल कहता है कि आपने स्टेट के साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी देनी है, आप जुल्म की इंतहा देखिए कि आप उससे सिक्योरिटी भी छीन लेते हैं। हाफिज साहब जैसे माशाल्लाह वर्कर्स रहनुमा, इनके होते हुए मेरा नहीं ख्याल खान साहब को किसी नहीं, ये रियासत की जिम्मेदारी ना, ये तो साबिका वज़ीर आज़म का जरूरत नहीं है। मैं लाइटर नोट वो कह रहा है कि आप जैसे वर्कर्स के होते, लीडर्स के होते, खान को सिक्योरिटी की स्टेट की जरूरत नहीं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, देखिए मैं तो हमारे तो ईमान का हिस्सा है, कर रहा हूं, हम तो अपने पाकिस्तान के लिए उसके साथ खड़े हैं। तारीफ कर रहे मैं हैं, आपकी तारीफ कर रहा हूं। गुजारिश ये है, इन्होंने तोशा खाना का जिक्र किया। नहीं तोशा खाना से बाद दो, पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठहर जो हाई कोर्ट ने मेरे सामने क्या जज ऑनरेबल जज साहब ने बार-बार कहा जी सिक्योरिटी, आजी साहब मेक श्योर कि मॉल रोड इज क्लियर, मेक श्योर इज सिक्योर, कोई मॉल रोड क्लियर नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिस तरह नहीं सर आप नहीं समझते, आईने पाकिस्तान कहता है, कानून कहता है। मैं उसी के मुताबिक आपको कह रहा हूं कि सिक्योरिटी उनका होना उनका हक है, ठीक है। इसके बाद देखें मेरे भाई ने गुजारिशात कुछ की और बताया कि तोशा खाना केस है और वो सारी चीज़ें। देखें आपने भी जिस तरह कहा कि सब एक बराबर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तोशा खाना केस में हमें या जो केसेस इनके खिलाफ बन रहे हैं उनमें पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है। इन्होंने तोहफे तहफ़ तोशा खाना में जमा कराने की बजाय, इल्ज़ाम इन पे ये है कि तोशा खाना पे में जमा कराने की बजाय इन्होंने पहले उसकी कीमत लगवाई, उसके बाद जितनी वो कीमत लगी वो तोहफे बेचकर जितने पैसे तोशा खाना को जमा कराने थे उधर जमा करा दिए, और इन्होंने अपनी रिटर्न्स के अंदर वो शो भी नहीं। आबिदान जी बिल्कुल, आबिदान ओके। फर्क ये इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट आएगी। वो कहते हैं कि जी स्टेट को नहीं गिफ्ट मिलता, वो पर्सनल कैपेसिटी में मिल रहा होता है। बिल्कुल, तो अगर पर्सनल कैपेसिटी में मिलता है, कोई घर ले जाए, मैं तो कहना और अगर इस लेवल पे जाना है अगर पैसे जमा नहीं, वो स्टेटमेंट आप ट्विस्ट कर रहे हैं, मैंने सुनी है वो स्टेटमेंट। इस पे मैं उनकी स्टेटमेंट ये थी कि एक तोशा खाना का प्रोसीजर है, हाँ। उसके बाद वो अगर घर ले जाता है तो वो लेके जा सकता है। लेकिन जो भी हो, पाइनएप्पल हो, वो गाड़ी हो, वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी अगर तोशा खाना में अगर कोई गाड़ी तो सीधा नैब जाती है। गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन ले, वो कोई भी तोहफा है, वो कोई घड़ी है, वो कोई भी तोहफा अगर गिफ्ट हुआ है वो तोशा खाना जाएगा पहले। इस केस में नहीं गया, यही इन पे इल्जाम है। अपना जाए अदालत में पेश हो, अपना इल्जाम गलत साबित कर दें। और मेरा छोटा सा मैं जवाब एक देना चाहता हूं। अदालत जुमले में पेश होना तो जरूरी है ना। मैं एक जुमले में अर्ज करूं। पहली बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम ने अपनी जो सियासी जमहूरी फाहम है उसको ज़िबा किया है, ये बात करके ज़िबा किया। अच्छा, तोहफे हमेशा उस सीट को ही मिलते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कानून पढ़ लें। कानून में लफ्ज है टू अटेन, डिस्पोज ऑफ या टू ओन की बात राजा साहब नहीं है। टू रिटेन, आपको तोहफा मिलता है तो रिटेन है। सर ये बड़ा सिंपल है ना, मैं सिंपली मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं आपको कि जो लोगों ने सारे तहफ़ लिए हैं, माजी के सियासतदानों ने जो सारे लिए हैं, ये सारे के सारे अपने टैक्स रिटर्न में हमें दिखा दें कि हमने ये मेरी बात खत्म हो गई। वो तमाम तहफ़ हमारे पास मैं ये कहता हूं कि इस पे आपका मीडिया कंफ्यूज है। इस हमाम में सारे नंगे हैं ही नहीं सर। कानून सर एक सेकंड आप ठहर जाना, मैं बड़ा काम कीता, ठहर कितने मीडिया कंफ्यूजन। सर एक सेकंड, नहीं सर एक मेरा एक इसमें मेरा सजेशन ले लीजिए, थोड़ा सा इसको मुझे सिंप्लीफाई कर दे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बच्चों ने मेट 10 कोई वो फोन है हुआवे का, वो लिए हुए हैं। अब आपको लगता है कि साबका वजीर आजम के बच्चे जो बिलियनियर्स हैं, जो एयरलाइन के मालिक हैं, वो हुआवे का फोन आज भी 18 तो बाद 4 साल 3 साल 2 साल लगने तो बाद आज भी वही फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। पुराना फोन किधर जाता है सर? मेरे वर्गा बंदा फोन बेचता नहीं होता क्योंकि मेरा प्राइवेट डेटा होता है, लीक हो सकता है। मैं घर में स्टाफ को देखिए, मैं घर में स्टाफ को सर मेरी अर्थ सुन लो, मैं घर में या स्टाफ को दे देता हूँ, मुलाजम ने देता किसी को या किसी यार दोस्त ने देता कि यार मैं फोन बेचना नहीं है, मेरा डेटा होता है, कोई सॉफ्टवेयर ने डेटा कट लेंगे, पुराना रिट्रीव कर लेंगे आगे। अब अगर कल को हम वही पूछ लें कि जनाब शाहिद खाकान भाई साहब आपके बच्चों को रॉयल फैमिलीज की तरफ से फोन गिफ्ट मिले थे, हमें वो फोन निकाल के दे दें, आपने रिटेन किए मैं वो फोन? मिसाल दे रहा हूं सर, आपकी मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि हम कानून को या लॉ को अगर देख लें, वो मोहतरम इमरान खान साहब हो, वो कोई कुरैशी साहब हो, या आप अब्बासी साहब की बात कर लें,
ये दुरुस्त है, सबने लिए हैं, सबने गलत किया है, लेकिन दुकानदारी 2002 तो पीछे था आड़ दे रिकॉर्ड। मैं तो इस केस की मुझसे बात करते हैं ना, इस केस पे जो इतना कोहराम मच रहा है कोई जरूरत ही नहीं है, और बड़े इशू है पाकिस्तान के। सर ब्रेक लेने से पहले एक बात, ये तो ऐसे इशू बनाया है। जिस बंदे ने इस मुल्क पे 3.5 साल से ज्यादा इक़्तिदार संभाला, उसके खिलाफ कुछ नहीं निकला। तो बड़ा कुछ निकला। अच्छा, कर लेते हैं। तोशाखाना की गड़ी नहीं छोड़ी, तोशाखाना की गड़ी नहीं छोड़ी, तो कोई केस होता तो वो आज छोड़ते, जो झूठे मुकदमात बना रहे हैं वो छोड़ते। छोटी सी ब्रेक मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम तमाम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, मुत्तफिक हैं कि आप सब लेट आए, उनको बोलने का मौका कम मिला है। आप साहब, ओवर टू यू सर। वैसे भी इनके दिन है ना जी, दूल्हे तो आजकल यही है। आप ये देखिए कि जिसको पैमरा ने बंद कर दिया, जिसको हर तरह की पाया पाया ना, तो सर वो देखें कि उसके बगैर ना टीवी चलता है, ना बुलेटिन चलता है, ना कोई खबर होती है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक इज्जत थी। तो मैं इससे पहले ये बात कर रहा था, आप ब्रेक पे चले गए, कि आप ये देखें कि आपने इमरान खान के खिलाफ निकाला क्या, जो इस मुल्क का वजीर आजम रहा, उस पे आप झूठा मुकदमा बनाने की भी पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि कुछ निकला ही नहीं। तो फराग होगी नु वापस ले आओ ना, वो आपका काम है हुकूमत। हमारा तो देखना, हमारा तो काम इंटरपोल को यूज करें, हमारा तो काम उनको भी अदालतों में पेश करना है, तो ले आए। हमारा तो काम इनको भी अदालतों में पेश करना है। आप सब खलो जाओ, आप सब खलो जाओ। एक मिनट है, आपने अभी कहा कि हमारा काम नहीं, निगरान वज़ीर हुकूमत कर रही है, साडा काम नहीं है। हमारा काम को छोड़े ना, आप इस्लामाबाद स्टाम्प पे जो गया उसको तो ले आए, इस्लामाबाद दवाई पूरी होगी, इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो बिल्कुल वफाकी हुकूमत के नीचे। अच्छा शर्म, एक गलत मैं दसो भाई जी, वो जो एसपी साहब लेटे हुए स्ट्रेचर पे इस्लामाबाद पुलिस वाले, मैं वहाँ मौके पे था, क्यों ऐसे उन्होंने? नहीं, वो उनका मौकफ ये है कि उनको पत्थर लगा था। कहाँ पे? मेरे ख्याल एक सर में लगा था, एक टांग में। सर पे उन्होंने बड़ा मजबूत हेलमेट पहना था, मैंने देखा। राजा साहब, ये उनका मौकफ है। राजा साहब, बातें बहुत हो गई सर। हाफिज साहब से पूछते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव बताइए, बताएं क्या पॉजिटिव रास्ता को निकलेगा? सर तहरीक इंसाफ ने बैक वक्त कौमी और सूबाई असेंबलियों की इलेक्शन की बात की है। अगर ये संजीदा होते तो इस पे बातचीत चल सकती थी, क्योंकि ये इलेक्शन से, सर अब मुझे बात करने देना, आपने बहुत बात की। अच्छा प्लीज आप नमिया साहब को ले आए ना, वो आ नहीं सकते, इलेक्शन आप लड़ने के लिए हल नहीं है, आपको अवाम ने जूते मारने हैं, अड्डे मारने हैं, तो सर आप देखिए सर ऐसे ही हालात है। आप मुझे बात करने, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। आप ये देखिए कि आप मुल्क में इंतखाबात होने दें, आज आप अपने दिल पे हाथ रख के हल्फन बात करें कि आपको लग रहा है कि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। सो भाई आज प्रोसेस मुकम्मल हो गया, नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गए, सर नहीं हो रहे ना। हाँ, तो सर ये क्या हमने वैसे कैंपेन शुरू कर दी हमने, सर ठीक है, अच्छी बात है, अपने हल्के में हमने कैंपेन शुरू कर दी। बल्कि मैं जहां से मैं कागजात नामजदगी जमा करवा के मरियम साहिबा के मैंने वहां पे कागजात देखे। अल्लाह अकबर। तो आप ये देखिए सर कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको, ये सब एक्सरसाइज एक छोटे से। अच्छा राणा सनाउल्लाह को क्यों नहीं पकड़ते? हाँ, जिस पुलिस ने गिरफ्तार करना है वो उसको सिक्योरिटी फराहम कर रही है, पूरे पंजाब में वो दंदनाता फिर रहा है, उसके वारंट नहीं है, उसके लिए अदालतों की अहकामात हवा में उड़ा दें, आप उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप स्टेट के साथ अदालतों के साथ खेल रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स जो जिसके असासे, जिसकी औलाद, जिसका सब कुछ पाकिस्तान में है, जो कहीं नहीं जा सकता, जो कहीं भाग नहीं सकता। इमरान खान की कौन सी औलाद पाकिस्तान में? हाफिज साहब आप ऐसे न किया करें, गलत बातें न किया करें। चारों में से कोई एक बता दें जो पाकिस्तान में हो। वो ब्रिटिश रूल्स के मुताबिक अपनी माँ के पास हैं बच्चे जी, वो अब एक भगोड़े लीडर के साथ वो भागने वाले बच्चे नहीं है, जिनके कारोबार तो वहां पे है, जिनकी नेशनलिटी तो बाहर की है, 4 बच्चे पैसा लूट के वो बाहर साहब ने इमरान खान ने 4 बच्चे साहब मान ले। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर नून लीग नीचे जाना है। ਤੁਸੀਂ 4 मान ले। सर बात सुने सर, और टीरियन वाला केस तो मौके आना। एक कमेंट मैंने करना है हाफिज साहब, फिर आपको सुनना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप राणा सनाउल्लाह की ना बात किया करें, वरना हम कहेंगे आपका हाफजा कमजोर है। आपने 15 किलो हीरोइन डाली थी भाई, ये सारे जो न्योंदरे डाले हुए ना, जो मकाफाती अमल है, हाफिज साहब कुछ तो कसूर आप लोगों का भी है ना। कसम उठाई थी वो अफरीदी साहब थे ना आपके, उन्होंने कसम उठाई थी, एक जर्नैल ने कसम उठाई थी यार। नहीं वो कहते हैं कि जर्नैल ने मुझे बताया तो मैंने कसम उठा दी। अच्छा अब देखें ना, और वो मैं उस बात पे मैं आपको बिल्कुल देखें गलत कर रहे हैं आप, बिल्कुल मैं आपके मौकफ को मानता हूं,
लेकिन जो आपने गलतियां की हुई है ना वो उनको भी तो आपको ऑन करना होगा, और जो गलतियां ये हुकूमत कर रही है ये भी काबिले गिरफ्त है और गलत कर रही है। इस पे दो लोग इनके टियर 1 की लीडरशिप दो बातों को मानती है कि हमसे दो गलतियां करवाई गई या हुई। एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाला जस्टिस काजी फायज साहब वाला मामला, वो मानते हैं कि गलती कराई गई। दूजा राणा सनाउल्लाह वाला मंदे ने कि गलती कराई गई, और वो टियर 1 की लीडरशिप है। और दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। गलती हुए मनो ऑन करो उसको, ताकि वही आप पे इनका मौकफ ठीक है यार, इलेक्शन करवाएं, जान छुड़ाएं, इसमें तो कोई सारे मसाइल का हल, सारे मसाइल छोड़े। मुझे ये बताएं कि कल ऑपरेशन हो रहे हैं फिर दोबारा ज़मान शिफाफ इलेक्शन में है। ऑपरेशन 2 दिन पहले भी हुआ, तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल हर तरह से तैयार है, जीत गए। वो अपने कायद को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये इंतशार से बाज नहीं आएंगे। साहब एक दिन की गल है, कल अगर गिरफ्तार कर देंगे 18 तो पेशी है सर। 18 को जब वो पेश हो रहा है तो 18 देख तो ले, नहीं हो रहा पेश। आप मुल्क में नहीं हो रहा। देखे ना, देखे इस्लामाबाद गए थे, सुने ना, इस्लामाबाद गए थे, रिटर्न दे मेरी गिरफ्तार करके इस्लामाबाद गए थे, 3 अदालतों में पेश हुए, इस अदालत में तब भी पेश नहीं, लाइफ थ्रेट है, अदालत ने छोड़ दिया। आप ये देखें इस्लामाबाद गए थे, पेश क्यों नहीं हुए जब पिछली दफा गए हैं? आपको थोड़ी 3 अदालतों में पेश हुए, 1 में नहीं हुए। मेरी बात हमने जवाब दिया सर, मैं तो दे रहा हूँ ना सर, आप मौका ही नहीं दे रहे, आप तो रले हुए हैं इनके साथ। बाकी रले हुए, बात सुने, हमें चाय भी पिलाई है राय साहब, बात सुने, गुजारिश अच्छा तो मेरा हल गया था सर, गुजारिश है राय साहब, इंसाफ की बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की नहीं, तहरीक नहीं साहब, ये आप ज्यादती कर अच्छा जी, रहे हैं, चलो ठीक है, इंसाफ की बात, ये इंसाफ की बात, आगे सुने इंसाफ की सर, बात। आप ये देखें, इंसाफ की बात करनी चाहिए। एक कौमी लीडर है, एक कौमी लीडर जब खुद कह रहा है कि मैं 18 को पेश होऊंगा, ठीक है, तो उसे पेश होने दें, ठीक है, आप उसको सिक्योरिटी फ्राहम करें, ठीक है। लेकिन वो जो पहले भी सिक्योरिटी के बगैर इस्लामाबाद की 2 अदालतें भुगत के आए हैं, फिर जाएंगे, अगर वो नहीं जाते फिर स्टेट राइट रखती है। फिर आप तीसरी में क्यों रुक जा सर, फिर आप मुत्तफिक है कि स्टेट हक रखती है, स्टेट हक रखती है, स्टेट इतनी फोर्स इस्तेमाल करने का हक रखती है सर। नहीं, फोर्स इस्तेमाल करने का नहीं, जवाज बनता है, अभी तो जवाज ही नहीं है। 18 को पेश होना है, 4 दिन पहले गिरफ्तार करके आपने उसका करना क्या है? आप उसको, अच्छा क्यों आप अपने, ये जरूरी नहीं है कि 18 को पेश किया जाए, उसको 18 से पहले भी पेश किया जा सकता है। जब नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है तो उससे पहले भी काश यही कानून आप राणा सनाउल्लाह के लिए भी रखें। होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होगा, किसी अदालत में होगा, किसी तर्जुमान ने, राणा सनाउल्लाह को तो देखिए ना, अभी बात हो रही थी हीरोइन वाले केस में, उठा के जो नहीं भी बनता था वो भी उस पर डाल दिया गया। बाकी जितने तमाम कायदीन मुस्लिम लीग के या पीपल्स पार्टी के, बदले ले रहे हैं आप लोग? नहीं, बदला बिल्कुल नहीं ले रहे। कौन ले रहा है? कोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए ये कोर्ट क्यों करते हैं? मेरी गुजारिश सुने, वो एजेंसी जो थी जिसने उठाया था राणा सनाउल्लाह को, वो आपको अच्छी तरह पता है, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा रहा है और कोर्ट के जज साहब की तरफ से कहा जा रहा है। हमने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने नहीं कहा। पंजाब में जो निगरान सेटअप है वो पुलिस लेके आ रहा है, कोर्ट के ऑर्डर पे ला रहा है, और उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप अदालत में पेश हो जाएं। लाइफ थ्रेट से रुक जाए, अदालत में पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मुझे बता दें। लाइफ थ्रेट है खान को, मान देखें उन पर हमला हुआ है, मानते हैं? रुक जाए, मानते हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी देनी चाहिए हर हाल में, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह अदालत को भी यहाँ पर, आई एम सॉरी टू से दैट, ये मुझे अगर जुमला वादा कट हो गया तो मैंने पहले माफ कर दिया जाए। जैसे पहले गारंटी मांगी कि नवाज शरीफ की जिंदगी की अदालत को मांगनी चाहिए खान की दफा। देखिए मैं कौन जिम्मेदार है अगर वो गिरफ्तारी दे रहे जेल जो वादा कटा नहीं? मेरी एक मिनट गुजारिश, ये तो अदालत से करने वाली बात है। अदालत तो सर ये लोग क्यों मुतनाज़े हो रहे हैं सारे मामले के अंदर? हमें ये मुतनाज़ा कर रहे हैं। एक मिनट से बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दियो तुसी। नहीं, हमने मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा राजा साहब क्लियर मौक़िफ़ है, एक बयानिया तक नहीं है हमारा। नहीं बयानिया बिल्कुल है, हमारा बिल्कुल हमारा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, गोली में डाल रही है बयानिया, हमारा क्लियर मौक़िफ़ है कि अदालतों में पेश हो। अदालतों की, कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है मेरे भाई की तरफ से। तो क्या राणा सनाउल्लाह के जो वारंट थे वो किसी नथु ने जारी किए थे? अदालतें बुलाए उनको, तो सर उन अदालतें पेश करें। राणा सनाउल्लाह अदालतें ऑर्डर करें ना, अदालतें अच्छा वो मफरूर भी हो सकता है। राणा सनाउल्लाह मफरूर हो जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे जी जो इन्हें किया है फेर करना जी? आपका राणा सनाउल्लाह से नहीं मुकाबला, अदालतों से मथा लगा। आपने तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ, आपकी तो तहरीक इंसाफ राणा सनाउल्लाह आप अदालत को मानने को तैयार नहीं, आप सिस्टम को मानने को तैयार नहीं। आप सब इस चीज पे मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि आप कंपैरिजन राणा सनाउल्लाह से करते हैं। आप अपने आप खुद अपने लीडर का राणा हम तो नवाज शरीफ से नहीं करते, आप राणा सनाउल्लाह। मैं ये बात कर रहा हूं कि इनको मुल्क में रूल ऑफ लॉ की फिक्र है, उसकी ये बात करते हैं। तो राणा सनाउल्लाह के वारंट क्या किसी नथु ने जारी किए हैं? क्या वो अदालत नहीं है?
है ना, लेकिन आप बात करें उनके इमरान खान का कंपैरिजन करें तो नेशनल लीडर्स के साथ करें ना, नेशनल लीडर्स के साथ करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी से नहीं बनता पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप। वो आप पार्टी के, हाँ तो सर मैं बात नहीं कर रहा, आप सर्वेज देख लें सर, आप सर्वेज देख लें। आपने एक सर्वे इनकी कायद का भी तो देखा था ना, जिससे 36 को सम करके इमरान से मकबूलियत में आगे चली गई थी। अब एंड में मुझे ये बताइए, हमारा क्लोजिंग कमेंट मुझे दे दीजिए एंड में, अल्लाह ना करे अगर पुलिस फोर्सेस दोबारा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करती हैं, देन व्हाट? देखें, अना और जिद से निकलना चाहिए, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। जब एक कौमी लीडर ये कह रहा है कि जी हमने इलेक्शन मैं 18 को पेश होऊंगा, तो उसे मौका फराहम करना चाहिए। वो ज़रूर पेश होंगे अदालतों में, उसके बाद अदालत जो भी फैसला करे। मेरा ख्याल है कि इसके बाद मुल्क में हमवार सूरत हाल करनी चाहिए। सारी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये है कि ये मुल्क में इंतखाबात से भागना चाहते हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करके एक से दूसरे तीसरे चौथे मुकदमे में ये इन्वॉल्व करके इंतहाबी ऐलान करना चाहते हैं, या इंतखाबात से मुल्क में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। डिले तो नहीं हो सकते ना, फिर तो इसका मतलब है कि अगर अब जेल में खान साहब कैंपेन नहीं होगी तो नून लीग निकलू फिरेगी पीछे। उसमें ये है ना ये भी देखो, कि कारकुन मुंतशिर ना हो, मुल्क में 3 माह के लिए रेंजर्स फौज तलब की जा रही है, तो हालात ऐसे नहीं है। आप देखें फोर्सेस तो कह चुकी हैं, सेक्रेटरी दिफा भी कह चुकी है सिक्योरिटी देने से कासर है। तो ये सारी एक्सरसाइज का वाहिद मकसद ये है कि इस तरह की इंतशारी सूरत हाल बनाई जाए ताकि मुल्क में ऐसी फिजा बन सके कि इलेक्शन ना हो सके। को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? देखें, इन्होंने फिजा सारी खुद खराब की हुई है, क्या जरूरत थी? अब कितने मरे मरे जा रहे हैं, इलेक्शन हो, क्यों रिजाइन किया था? क्यों सिस्टम का बेड़ा गर्क? वो आइन से हटके किया था। आप जैसे कानूनदान भी अगर इस तरह की बात करेंगे, वो कानून से हटके किया ना भाई, ना किया करें। अगर कानून आप ना किया करें इस तरह यार, ना किया करें। जाना है तो फिर इमरान खान साहब को पहले नोटिस पे चले जाना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, फिर वो घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं। आप सुनना भी प्लीज, आपकी मर्जी की डेट होनी चाहिए, आपकी मर्जी का इलेक्शन होना चाहिए, आपकी मर्जी की मीटिंग होनी चाहिए। खुदा का वास्ता, जितना बड़ा लीडर अगर आप गिरदानते हैं इमरान खान को, उनको उतने बड़े कौमी फैसले करने चाहिए। स्टेट्समैन के नहीं सर, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इजाजत, एक सेकंड में शायद भी आता हूँ मैं आपकी तरफ। यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए एक जुमले की सर। कैसे कि जब आइन कहता है कि 90 दिन इलेक्शन कराने ने, तो खान नहीं कह रहा, वो इमरान खान नहीं कह रहा कि 90 दिन इलेक्शन कराओ, वो आइन पाकिस्तान कह रहा है। अब कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान का फैसला है कि तारीख दे? मैंने तो अभी ये बात कर रहे थे, मैंने इन्हें कहा कि इनका इलेक्शन का ये रोना ही इलेक्शन का, इलेक्शन करवा दिए जाए। और ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ एक पार्टी की मर्जी से करवा दीजिए, इलेक्शन करवा। सर अगर सारी पार्टियां कहती है कि हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, एक पार्टी कहती है कि भाई आईने पाकिस्तान को मानो, तो मैं तो एक पार्टी सर जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता ना, वो नईम मसूद हो या राजा साहब आप हो, वो पाकिस्तान को नहीं मानता। थैंक यू वेरी मच। तो जो 90 से ऊपर जा रहे, अगर आपने परसों करवाना है तो आज करवा। मलिक अहमद खान साहब इलेक्शन से भागना, जमहूरियत से भागने के जितना ये लोग इलेक्शन से भागेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी उतना डैमेज करेंगे, उतने जो पीटीआई है वो मकबूल होगी वो। और मकबूल ये लोगों की बेवकूफियां जो हैं वो पीटीआई को कर रही है, वरना उनकी 3.5 साल की हुकूमत के दौरान उनके पास एक टका चीज नहीं है जो दिखा के वो कहें अब इस पे वोट दे। सर वो इन लोगों के डाकों, इन लोगों की चोरियां, वही कहते हैं ना। और इन लोगों की ये जो बेजाबतगियां हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, या जिनकी भी हुकूमत है, पार्टी उन्हीं की साफ सुथरे। मेरा कमेंट ले लो, इन्होंने गल कर लें। देखे ये इनकी, इन्होंने भी कोई मॉडल, रोल मॉडल ये भी नहीं बनी पीडीएम, इसीलिए तो इमरान खान साहब फिर हीरो बन गए। वो अपने किसी काम के, किसी अमल से, अचीवमेंट में वो 92 के हीरो हैं। मेरे नजदीक तो वो 92 के हीरो हैं। दूसरे नंबर पे मैं कौन होता हूं? उनके पास बहुत ज्यादा कारकुन है, लिहाजा वो कौमी लीडर है। अगर आप कारकर्दगी की बात करते हैं, आइन की शाहराह पे, तरक्यात की शाहराह पे, इंटरनेशनलाइजेशन की शाहराह पे, देन जीरो, दैट्स इट। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, कानून की पासदारी होनी चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से बात है, या मैं समझता हूँ कि खान साहब को भी ये चाहिए और इनको भी चाहिए कि जाके खान साहब को ये बताएं कि मुफाहमत की सियासत करें, आपस में बैठें। सियासतदान है, ये कोई जंग का मैदान नहीं है, सियासतदान है। सियासतदान का काम ही ये है कि वो बैठ के बातचीत करे, डायलॉग करे। और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठती हैं। इलेक्शन भी हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर। मेरी गुजारिश, मेरी बिल्कुल रोका जा सकता है। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ निगरान करा रहे थे, अदालत करा रहे हैं, ਤੁਸੀਂ कौन आईजी के साथ हो, ਤੁਸੀਂ कौन दे रहे हो? आईजी के साथ डायलॉग। आईजी कौन होता है? जब अदालतों ने कहा, अदालत ने आईजी के पास भेजा, तो फिर अदालत से बैठ के नेगोशिएट करें। देखिए मैं तो ये भी कहता हूं, मैंने पहले आपको एक कमेंट दिया कि अदालतों को
पॉलिटिकल सेटअप पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहां तक हमने इंटरफेयर करना है, कहां पे डिप्टी स्पीकर की रोलिंग उड़ानी है और कहां पे नहीं जगह से आगे हमने नहीं जाना, खुलना है, किस टाइम बंद होना है। इन चीजों पे अदालत को भी एक लाइन सेट करनी पड़ेगी। अदालतें 26 इस तारीख वक्त को आपके सारे कौमी सियासतदान इमरान खान समेत बैठ रहे हैं। अब दुआ करें 26 तारीख को, 25 तारीख तक आप देखेंगे 24, 25, 26 को ये लोग बैठ जाएंगे। हल निकल आएगा, अल्लाह करे, अल्लाह आपकी जुबान हल निकल आएगा। कौन बिठा रहा है? बिठाने वाले बिठा रहे हैं, जो सबसे अहम बिठाने वाले बिठा रहे हैं। जो हमने नहीं, जब इमरान खान साहब की जो सबसे अहम बात है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए था, उन्होंने कह दिया है कि मैं जमहूरियत की खातिर किसी से भी बात करने के लिए तैयार। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि कोई सान है मॉडल टाउन, कोई इस किस्म का मामला पाकिस्तान के किसी शहर, किसी देहात, किसी गली में रिपीट ना हो। ज़मान पाक में फिजा ऐसी बनी हुई है कि एक लाइन है, थोड़ी सी जरा सी क्रॉस हुई तो अल्लाह ना करे उस तरह का मामला हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।